हमें बड़ी खुशी होती है, फोटो खिंचा लेते हैं खाली। मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि खुदा फोटो खिंचाने से बेहतर है कि इनसे सवाल किया करो कि भाई ये करते क्या है असेंबली के अंदर। अब ये खबर चल रही है कि बलूचिस्तान असेंबली को ढा दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी असेंबली को ढाया गया, उस पर अरबों रुपया लगाया जाएगा। आपके बलूचिस्तान के बलोच, हमारी जो पाकिस्तानी हमारे जो मजलूम बैठे हैं, उनके पास पानी भी नहीं है। दूसरा सवाल जो है मेरा आपसे ये है कि आपने कितने अब तक जो है वो तरमीम लेके आए, कवानीन लेके आए अवाम के लिए, बलूचिस्तान अवाम से, अब असेंबली से, ये सवाल। और दूसरा, असेंबली को तोड़ के क्या करना चाहते हैं आप, उसका भी बताइएगा। असेंबली में आपने क्या आवाज उठाई, एक सवाल। असेंबली बिल्डिंग की बात? जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज, दूसरा भी बताऊंगा। जी जी। दूसरी चीज जो है वो ये है कि बलूचिस्तान जो आपकी जो फ्यूडल निजाम है वहां पर, जिसको हम समझते हैं कि दुनिया का ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जहां पर करप्ट फ्यूडल निजाम मौजूद है, जिसमें सरदार बलूचिस्तान के। तो हम ये देखते हैं कि 50 साल से एक सरदार जो है वो पहाड़ों पर चढ़ जाता है, दूसरा सरदार जो है वो आपके असेंबली में होता है, कौमी असेंबली में। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? इसके हवाले से आपने बलूचिस्तान असेंबली में क्या आवाज उठाई है? पहले तो मैं चाहूंगा कि ये दो के एक तो बता दीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो आपने असेंबली की बिल्डिंग की बात की, तो आपने विजिट की है हमारी असेंबली की बिल्डिंग? जी बिल्कुल, मैंने विजिट नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं मीडिया पे देखता हूँ, अच्छा, मैं साथी हूँ, मेरे पास खबर आई हो, मुफ्ती साहब ने उसको जो है मालूम हमारे मुफ्ती साहब ने जो है ना उसका किया था और उसके बारे में। अच्छा, अब देखिए उस बिल्डिंग के हवाले से, एक तो वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और जब मैं पिछली दफ़ा असेंबली में आई तो हमारे जो ख़वातीन का रूम था उसी हालत में आज भी है। तो इसकी एक तो ज़रूरत थी कि उस बिल्डिंग को बनाया जाता। और दूसरी बात आपने की, देखिए एक अच्छा चेंज अगर आ रहा है तो आने दें। नहीं, और नहीं चेंज, देखिए चेंज जब आए कि अगर आपकी कौम बलोच, हाँ बिल्कुल, ये बात अगर वहाँ गरीब। अच्छा, एक और मैं आपको सवाल दे देता हूँ कि मेरी खबर के जो मेरे पास खबर है, जो मैं देखता हूँ सुनता हूँ कि बलूचिस्तान में ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है जहाँ बच्चों का इलाज हो, उसके लिए आपको पंजाब आना पड़ता है। उसके लिए क्या किया? सिर्फ पाकिस्तान में ही बहुत ज़्यादा मसाइल है, ये सिर्फ बलूचिस्तान के मसाइल नहीं है। और मैं फिर बार बार, आप मुझे कहते हैं क्यों सियासतदानों को मेरा दुश्मन बना रहे हैं सबको, लेकिन जिम्मेदार, सच तो सच ही है, जिम्मेदार तो देखिए सियासतदान ही है, ठीक है। और असेंबलीज में अगर बलूचिस्तान की मैं बात करूं तो बलूचिस्तान असेंबलीज में कौन बैठा हुआ है? सारे बलोच पठान, वही बलूचिस्तान के लोग, जी वही बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो मसाइल की निशानदेही आप कर रहे हैं, बिल्कुल ये मसाइल हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये मसाइल नहीं है, बिल्कुल बलूचिस्तान की ये मसाइल है। और ये अगर मैं अपनी हुकूमत की आपसे बात करूँ तो बहुत सारे मुफ्ती साहब इनिशिएटिव्स ऐसे ले रहे हैं। और देखिए, माइनॉरिटीज़ के हवाले से स्कॉलरशिप का ऐलान किया जाना बहुत बड़ी बात है। पहले कभी किसी ने माइनॉरिटीज़ के बारे में नहीं सोचा, हमेशा आप माइनॉरिटीज़ को स्वीपर्स की जॉब्स पर देखते हैं। तो हमारे वज़ीर आला ने माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचा, उनके लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया। अब वो आपको बड़े डेजिग्नेशंस पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे ज़्यादा इग्नोर तबका, तो हमारे वज़ीर आला ने उनके लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है ताकि वो इज्जत की ज़िंदगी गुजारें और पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पर आए। और इसके साथ साथ हमारे जो नौजवान हैं, BTEFTA के थ्रू हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे के मुख्तलिफ मुल्कों में जॉब्स के सिलसिले में भेजा जा रहा है। इसी तरीके से आपने बात की कि बिल्डिंग का तो मैंने आपको कह दिया कि उसकी रेनोवेशन की बेहद ज़रूरत थी और बहुत सारे उस बिल्डिंग में मसाइल थे, इसलिए वो एक मजबूरी बन गई थी कि नई बिल्डिंग बनाई जाए। इसके साथ साथ तीसरा क्या क्वेश्चन था? फ्यूडल निजाम। अच्छा, देखिए फ्यूडल निजाम का मसला सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं, मैंने तो नहीं कहा, और ये आपके पूरे पाकिस्तान का मसला है। जो जितना असर रसूख रखता है वो वहाँ का नवाब सरदार ही है। सिर्फ बलूचिस्तान में ये बदकिस्मती है कि नवाब सरदार उन्होंने चेंज नहीं किया अपने नाम के साथ, वरना आपके पंजाब में भी देख लें कि आप लोगों के चौधरीज, आप लोगों के जितने भी वहाँ पर लोग हैं, जो असर रसूख ना सिर्फ पंजाब में, आपके सिंध का यही हाल है, आपकी KPK का यही हाल है, जिसको एक तो पाकिस्तानी, मैं तो समझती हूँ पाकिस्तानियों को एक हमारे अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट है कि हमें थोड़ा सा
कोई असर रसूख मिल जाता है तो हम खुदा बन नौजुबिल्लाह हम खुदा बन बैठते हैं, ऐसा है ना। तो ये मसला जो है, अगर आप मेरी नवाब सरदारों के बारे में ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पंजगूर के असद बलोच साहब हैं, आप देखें उनके लोगों से आप खुद पूछें, मैं नहीं बात करूंगी इस पे, वो उनके लोग आपको कहेंगे कि असद बलोच ने अपने इलाके में बहुत काम किया है। इसी तरीके से अगर मैं डॉक्टर मालिक की बात करूं, डॉक्टर मालिक ने तुर्बत में बहुत काम किया है। इसी तरीके से देखें, मैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भी बुराई यहाँ पर नहीं कह रही। हम क्यों बुराई, हम हर वक्त बुराई की बात करते हैं, हम उनकी अच्छाइयों को भी तो देख लें। हम यूनाइटेड होके इकट्ठे हमने आगे होके चलना है। तो फ्यूडलिज्म अब तो बहुत ज्यादा बलूचिस्तान के लोगों में अवेयरनेस आ गई है। आप सोच सकते हैं कि सरियाब के इलाके में 1 जनवरी 2025 को मैंने फुटसॉल का मैच रखवाया था और वो बच्चियां खेल रही थी और सारी खवातीन उसमें आई थी। हमारी सरियाब की बलोच बच्चियां कराटे की माहिर हैं और जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप लोग तैयार रहें कि हम ईमान पाकिस्तान मेला भी करवाते हैं। पिछले साल भी हमने बड़ी कामयाबी के साथ करवाया, अभी ईद के बाद इस साल भी हम करवा रहे हैं। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी करवाएंगे और हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी जर्मनी भी आ रहे हैं। आपके हवाले से सवाल है कि जैसे मुशर्रफ साहब जब थे तो उस वक्त उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को ये ख़ास हुकूक दिए थे कि पाकिस्तान का जो नादरा का डेटा था वो उन्होंने ओपन किया था और उसी डेटा की बेस के ऊपर यहाँ से दर्जनों पाकिस्तानी रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ कानूनी तौर पे दुरुस्त भी हैं, कुछ डिपोर्टेशन दुरुस्त नहीं भी हैं। मेरा ख्याल है कि इस बारे में सईद साहब जो है वो बहुत ज़्यादा आपको रोशनी डाल के सवाल मज़ीद तफसील सामने रख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या नादरा का क्यों सही था डेटा शेयर करना, ये सही साहब अभी करने आगे बैठिए लें ताकि ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसके बाद पहुँचने। हुकूमत पाकिस्तान ने जर्मन के साथ इनका मुआहदा है, यूरोपीय यूनियन से भी आप कह सकते हैं इनके साथ मुआहदा है कि इनकी डायरेक्ट रसाई है नादरा के रिकॉर्ड तक, जो इनकी इंटरनल मिनिस्ट्री है। ये डिपोर्ट जो लोग यहाँ साइलम सीकर आए हुए हैं उनको ये डिपोर्ट करना चाहते हैं। तो पहले ये होता था कि वैसे ही पासपोर्ट वगैरह नहीं बनाती थी, टरका देते थे, कुतावन करते थे, तो पैसे कमाने आते हैं, इनको कुछ ना कुछ चांस मिल जाता था। अब ये नहीं है, अब ये कि डायरेक्ट ये नादरा से ये पेपर निकालते हैं पुलिस, वो कौंसलेट ले जाते हैं या वैसे ले जाते हैं, तो इनको वो उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं और वो बंदे डिपोर्ट हो जाते हैं। और इस सिलसिले में मेरी अपनी जुल्फी बुखारी साहब से बात, पिछली हुकूमत उनके साथ भी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि मजबूरी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे स्टूडेंट वीज़े नहीं लगेंगे, बिजनेस वीज़े नहीं लगेंगे, ये प्रेशर है, ये बात हुई थी। तो इसी तरह ये वादा चौधरी निसार के दौर में हुआ, लेकिन एक्टिव पिछली हुकूमत में हुआ था। और ये बाकायदा पैसे देते हैं, जो लोग डिपोर्ट होते हैं ना उनको पाँव पे खड़ा करने के लिए, उनकी मुआशी मदद के लिए, ताकि कुछ ना कुछ वो स्टेबल हो जाए, बिजनेस कर ले, वो पैसे नहीं मिलते। नहीं, लोग यहाँ से डिपोर्ट होते हैं, लोग यहाँ से डिपोर्ट होते हैं, किस सिलसिले में आए होते हैं, पैसे कमाने आते हैं, साइलम सीकर होते हैं, सियासी वीजा एक्सपायर हो जाता है। वो लोग ऐसे आते हैं, नहीं लोग आते हैं इलीगल आते हैं या आप स्टे लेते हो, और स्टे लेने के लिए एक ही रास्ता होता है कि आप असाइलम लें, आप पॉलिटिकल सियासी, हाँ वो तो फिर इनको मौका मिल जाता है। उस तरह वो कोशिश करते रहते हैं सेटल होने की और पैसे कमा के तो फिर वो भेजते हैं। पर ये वो सियासतदान तो है नहीं जो पैसे लूट के लेके आते हैं। ये वो लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे तो यहाँ से पैसे कमा के वापस भेजते हैं, लेकिन झूठ बोल के तो आते हैं। नहीं वो रास्ता नहीं है ना। देखिए ये जो बहस है ना, देते हैं झूठ बोल के असाइलम, तो एक मिनट ये जो है ना ये बड़ा तकलीफ है हमारा, ये बड़ी लंबी बहस है इस पे नहीं। ये जो लोग, मैं जो बैठा हूँ यहाँ पे, महमूद सईद जो बैठा हुआ है, 35 साल में सियासतदानों ने इस काबिल मुल्क रखा ही नहीं कि मैं वापस चला जाऊँ। इसी तरह यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं और ये हम सारे डंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी इज्जत कर रहे हैं कि आप सियासतदान, इसी वजह कि आप पाकिस्तान थे, हम हमारे वतन से हमारा ताल्लुक है। आप मुल्क बनाए, हम लोग सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं। एक तो वो जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, एक उनका नारा मारा है ना, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी भी जिंदाबाद। ये दिन रात मेहनत करके अपने मुल्क को मुआशी, तो ये मैंने शुरू में हाँ ये खैर मैं ये चाहता हूँ कि आप हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करें कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो देते हैं ये ना दें, एक्सेस नादरा का इनका खत्म किया जाए।
मुझे पता चल गया ना, यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ की गवर्नमेंट, हाँ जी। नहीं, ये कुछ और कह रहे हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ। ये लंबी बहस होती है। देखिए लंबी बहस समझ नहीं आई बात। इस मसले को आना है ना वहाँ पे। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। हमें बाद में वो पाकिस्तान नादरा जब हम यहाँ से एक्सेस लेते हैं पासपोर्ट की, ठीक है। तो हम बड़े इजी पहले बनाया क्या करते थे, चाहे वो असाइलम पे हो या ना हो, उसको पासपोर्ट मिल जाता था। ठीक है। लेकिन इसके बाद 2018 के अंदर जब ये इमरान खान साहब को पता है, उसके अंदर ये वायदा हुआ कि जर्मन डायरेक्ट नेट के साथ जो कॉन्टेक्ट करके वो उसका किसी का भी डाटा लेके पासपोर्ट बना सकते हैं। उस पर ये चाह रहे हैं हम सब लोगों की डायरेक्ट एक्सेस कि उनका डायरेक्ट एक्सेस ना हो, क्योंकि जो भी लोग आए मेरे जैसे हम सब गरीब से लोग हैं तो अपना यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। इस हवाले से हम सबका ये मुतालबा है। बस ठीक है। ये बड़ा है। मैं पिछले दिनों में मैं इस पे जरा डिटेल देख के ना, हाँ, ये थोड़ा सा नोट कर मैं आप लीजिए। लोगों को बताऊंगी इस पे। एक छोटा अभी मैं जाके बात करके मैं आप लोगों को ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, असल उनका जो बड़ा मुतालबा है वो यही है कि खुदारा जो पाकिस्तानी हम डेफिनेटली हम जर्मन के कानून के मुताबिक जो भी गलत है, जो कुछ भी है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो है ना, बस हम डायरेक्ट एक्सेस ना डायरेक्ट एक्सेस ना हो, वो बाकी पाकिस्तानी भी हम आवाज उठाते हैं यहाँ पे। एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान का यहाँ गरीबुल वतन लोगों का मुतालिबा हो या ना हो, ये पाकिस्तान की शहरग है, आज की लाइफ लाइन है। जबरदस्त। आपका पाकिस्तान का इंडस्ट्री इस वक्त नहीं चल रही, आपको मुल्क Shift हो में रही है हर बल्कि। साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 2 से 2.5 बिलियन डॉलर्स आपको यहाँ से फकत जरे में बादला जा रहा ठीक है। है। अगर ये एक लाइफ लाइन जो साजिश करके इस वक्त दुनियावी तौर पर बंद की जा रही है, कुछ ममालिक के वीजे ब्लैक लिस्ट किए गए, ठीक है, वहां से आपको कितना जरे में बादला आ रहा था, खत्म हुआ। आपके और कंट्रीज में कहाँ इस वक्त सिस्टम चल रहा है कि जी पाकिस्तानियों को आने नहीं देना, और यहाँ जो हैं उनको वापस भेजा जाए।